Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding pathology of osteoporosis. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मतलब क्या होता है? बोन, ठीक है। पोरोसिस मतलब कोई चीज़ अंदर से पोर होने लगना, उसमें छेद छेद से होने लगना, एकदम उसका ब्रिकलिंग होकर फ्रेजाइल होकर एकदम से टूटने जैसा उसका होने लगना, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस इज ए स्केलेटल डिसऑर्डर करेक्टराइज बाई कंप्रोमाइज्ड बोन स्ट्रेंथ लीडिंग टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ये एक स्केलेटल सिस्टम का डिसऑर्डर होता है। क्योंकि ये बोन्स के अंदर जो है वो हो रहा होता है। इसमें क्या हो जाता है? बोन की स्ट्रेंथ जो होती है वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। और उसमें जो जब बोन की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डेंसिटी उसकी कम हो रही है, तो वो मोर प्रोन्टी हो जाएगी कि उसमें जो है वो फ्रैक्चर जो है वो बहुत ईजिली तरीके से हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक हेल्दी बोन को देख रहे हैं तो वो एकदम जो है वो हेल्दी दिखाई देगी, उसके स्ट्रेंथन जो है वो दिखाई देंगे, टिश्यू एकदम से बढ़िया से दिखेंगे, ठीक है। वहीं अगर हम ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें जो है वो पोरस जो है वो बोन हो चुकी है, तो वहीं उसमें ब्रिकलिंग जो है वो दिखाई देगी, एकदम से फ्रेजाइल बोन दिखाई देगी कि एकदम से अगर इसको देखें तो ये टूट भी सकती है, ठीक है। अगर इस पर ज़्यादा कोई भी, अगर थोड़ा सा कोई भी पर्सन गिर गया या फिर ज़्यादा चल वल लिया या फिर कुछ भी थोड़ा सा भी हल्का सा लग भी जाता तो वो टूट सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेज़। ये ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है इसके कॉजेज़ क्या होते हैं मेनली? तो ये जो एजिंग की वजह से जो है वो होती है। समटाइम्स एजिंग की वजह से जो क्या होता है, ये टिश्यूज़ जो होते हैं मोर कंप्रोमाइज्ड होने लगते हैं, ठीक है। टिश्यू जो होते हैं मोर वीकन होने लगते हैं, जिसकी वजह से उनको जो विटामिन डी वगैरह चाहिए होता है, कैल्शियम चाहिए होता है, वो इतना नहीं मिल पाता उस टाइम पे। तो ये जो है एजिंग फैक्टर की वजह से जो है वो ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट वन है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जैसे कि पोस्ट मेनोपॉजल जो वुमेन्स होती हैं उनमें क्या होता है, मोर हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं। तो जो ऐसे कि हमारा जब पोस्ट मेनोपॉजल जब होता है तो एज जो होती है एकदम पीक पे होती है, और उस टाइम पे तो मोर हार्मोन का प्रोडक्शन जो है वो रिक्वायर्ड होता है, जिससे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो मोर हार्मोन सिक्रेट कराना स्टार्ट करती है, ताकि जो है वो जो जितने भी फॉलिकल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी से बनने लगें, ठीक है। तो जब ये फॉलिकल्स बहुत जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करती है, क्योंकि और मेनोपॉजल की कंडीशन होती है, तो हमारा ग्लैंड्स क्या होता है, मोर जो है वो उसी में बिजी हो जाते हैं। तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से इतना हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से और टिश्यूज में जो है वो वीकनिंग देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट वन है हमारा लेक ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर किसी भी पर्सन में कैल्शियम और विटामिन डी का लेकिंग है, ठीक है, तो हमारा विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो मेनली किस में काम करते हैं, हमारा बोन को जो है वो डेंसिटी प्रोवाइड करने, बोन का फॉर्मेशन कराने में काम करते हैं, ठीक है, उसको हेल्दी रखने में काम करते हैं। तो अगर किसी पर्सन के अंदर इसी का लेकिंग है तो बोन कैसी हो जाती है, मोर फ्रेजाइल हो जाती है, उसमें वीकनिंग जो है वो देखने के लिए मिलती है। कि किसी की फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, उसका जेनेटिक वाइज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है जीन से ही, कि उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, उसके बोन्स जो है वो वीकन देखने के लिए मिल सकते हैं, तो भी पर्सन को ऐसा हो सकता है। या फिर किसी पर्सन का जो लो बॉडी वेट है, वह बॉडी वेट जो है वो गेन नहीं हुआ, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो एकदम से वीकन है, इसकी वजह से भी उसका ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस जो है वो हो सकते हैं। नेक्स्ट वन है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा जो है वो सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो यूज़ कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करता, कोई ऐसा एक्टिवनेस नहीं है। तो जब वो उसने एक्टिवनेस नहीं दिखाया किसी चीज़ में, तो उसकी बोन्स जो है वो एकदम से हेल्दी नहीं हो पाई, तो वो मोर जो है वो एकदम से टेंस्ड हो गई, और जो है वो मोर प्रोन टू हो गई, कि उनमें जो है वो एकदम फ्रेजाइल हो गई, कि वो ईजिली टू फ्रैक्चर्ड हो गई, कि उनमें एकदम से पोरस जैसा हो गया, और वो मोर प्रोन टू हो गई कि उनमें फ्रैक्चर जो है वो हो सके। नेक्स्ट वन है स्मोकिंग एंड एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन। किसी भी पर्सन ने, वुमेन ने, मैन ने अगर ज़्यादा ही स्मोकिंग या एक्सेसिव अल्कोहल को वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो भी मोर चांसेस होते हैं कि उसको जो है वो ऐसा देखने के लिए मिल सके, उसकी जो बोन्स होती हैं इन फैक्टर्स की वजह से जो है वो वीकन जो है वो हो जाती हैं। नेक्स्ट वन साइन सिम्टम्स क्या शो करेंगे? अगर किसी पर्सन को जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, तो उसके ग्रेजुअल लॉस ऑफ हाइट, उसकी जब बोन्स जो है वो एकदम से इतना फ्रेजाइल है, ठीक है, मोर चांसेस हैं कि वो इतना ग्रो ही नहीं कर पा रही हैं, तो उसमें क्या रहेगा, हाइट जो होगी वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके जो है वो लॉस करती रहेगी, क्योंकि वो इतना एक्टिव ही नहीं है, और उसका स्केलेटल सिस्टम जो है इतना ग्रो ही नहीं कर पा रहा, वो एकदम से पोरस है, जितना भी नीचे है वो टेंस्ड होती जा रही है। नेक्स्ट वन है बैक पेन रहेगा। जब बोन जो है वो एकदम
एकदम से वीकन है तो इतना अच्छा जो पॉस्चर जो होता है बोन का जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस वजह से बोन जब काम करने की कोशिश करेगी तो उसमें मोर पेन जो है वो फील होगा। स्टूप्ड पॉस्चर, उसका अच्छा कोई भी पॉस्चर जो होगा वो अच्छी तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगा। पर्सन के अंदर काइफोसिस जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। हम्प देखने के लिए पीछे जो है वो मिल सकता है, उसका लैटरल कर्वेचर जो है वो देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। या फिर उसको लॉर्डोसिस वगैरह जो है वो जैसे लंबर रीजन से जो है वो निकल आता है पोर्शन, वो देखने के लिए भी मिल सकता है। नेक्स्ट फ्रैक्चर्स, उसके ईजिली चांसेस होते हैं कि उसको फ्रैक्चर जो है वो हो जाए क्योंकि उसका बोन जो है एकदम से अंदर से वीकन है, ठीक है। उस पर स्पेशली कहाँ पे हो सकते हैं, हिप रीजन पे हो सकते हैं, स्पाइन रीजन पे देखने के लिए मिल सकता है, रिस्ट रीजन पे देखने के लिए मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बहुत एक्टिवली बोन जो है वो काम करती है। जैसे हम कोई भी बॉडी एक्टिविटी करते हैं, बैठ भी रहे हैं तो हिप के थ्रू बैठ रहे हैं, ठीक है। कोई काम कर रहे हैं तो रिस्ट के थ्रू कर रहे हैं। स्पाइन जो है हमारा पूरा बैठने में, सिटिंग पोजीशन में स्पाइन काम करती है, ठीक है। तो इसके रीज़न की वजह से ये मोर जो है वो प्रोन एरियाज़ होते हैं कि इनमें फ्रैक्चर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। ये डिजीज़ जो है ये कैसे करके जो है वो फॉर्म होती है, कैसे करके इसमें डिजीज़ जो है वो हो रही है। इम्बैलेंस बिटवीन बोन फॉर्मेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। जो बोन का फॉर्मेशन जितना होना चाहिए और जितना वो रीअब्जॉर्ब होनी चाहिए उतनी वो उसमें जो है वो डिसबैलेंस देखने के लिए मिलता है, उसमें इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है। जितनी बोन का फॉर्मेशन जो होता है उतनी रीअब्जॉर्ब जो है वो नहीं हो पा रही होती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है इसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी इंक्रीज एंड ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी डिक्रीज, जिसमें जो बोन जो होती है रीअब्जॉर्बिंग वाली जो सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो इंक्रीज, जो मतलब टूटने वाली सेल्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इंक्रीज हो जाती हैं। और वहीं जो बनाने वाली सेल्स जो होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती हैं, बोन को फॉर्म करने वाली सेल्स जो होती हैं वो डिक्रीज होने लगती हैं। तो जब इन दोनों के बीच में ही इम्बैलेंस हो जा रहा है, फॉर्मेशन और रीअब्जॉर्प्शन के बीच में ही इम्बैलेंस हो जा रहा है, तो जब जितनी बोन जो है वो फॉर्म नहीं हो पा रही, उससे ज़्यादा जो है वो टूट रही है, तो क्या हो जाएगा, उसमें इम्बैलेंस होने की वजह से बोन जो है वो पोरस हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉस पैथोलॉजी की। जब हम इसको नेक डाई के थ्रू देख रहे हैं तो ये हमें कैसे करके दिखेगा, डिक्रीज बोन डेंसिटी एंड मास, बोन की डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, ग्रेजुअली जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। बोन मास जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर वो भी क्या होने लगेगा, वो भी कम होने लगेगा। माइक्रो आर्किटेक्चरल डिटोरिएशन ऑफ बोन टिश्यू, ठीक है, जिसकी वजह से जो टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे डिटेरियोरेट कर जाएंगे कि उनका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। वो बोन जो होगी मोर फ्रेजाइल जो होगी, उसके आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं मोर जो है वो फ्रेजाइल, जो एकदम से वीकन जो है वो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये बोन जो है अंदर से बिल्कुल देखिए पोरस हो गई, ठीक है, ऐसे ही जो स्ट्रक्चर होंगे बिल्कुल वो डिटेरियोरेट कर जाएंगे और वो अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे। और वो बोन जो होगी वो मोर फ्रेजाइल, एकदम से अंदर से पोरस जो होगी, एकदम छेद जैसे जो है वो हो जाएंगे। बोन टिश्यू अच्छे से उसमें ग्रो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है हमारा माइक्रोस्कोपिक पैथोलॉजी। अब यहीं हम इसको माइक्रोस्कोप की तरह उससे देख रहे हैं तो हमें ऑस्टियोपोरोसिस में बोन जो है वो कैसे दिखेगी, थिनिंग ऑफ ट्रेबिकुलाई, जो ट्रेबिकुलाइज जो होते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होती हैं, जो स्पंजी स्ट्रक्चर होते हैं बोन के, वो एकदम से स्पंजी जो बोन जो है वो देखेंगे, मोर पोरस जो बोन देखेंगे, उसमें छेद जैसे जो है वो देखेंगे। इंक्रीज पोरोसिटी एंड फ्रेजिलिटी ऑफ बोन, और वहीं पे जो है वो फ्रेजिलिटी जो होती है उसकी, पोरोसिटी जो होती है, जैसे ये बता पोर जैसे जो है वो फॉर्मेशन पूरे में दिख रहा है, छेद जैसे हो गया, ठीक है, एकदम ऐसी लगेगी कि टूटने वाली है। उसमें एकदम से जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गैपिंग सी नज़र आएगी, ठीक है। तो उसके माइक्रोस्कोप के अंदर में कुछ हमें बोन ऐसे करके दिखेगी। वहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो है वो भी दिखेंगे। फॉर्मिंग सेल्स जो होंगी वो बहुत कम दिख रही होंगी, वहीं टूटने वाली सेल्स जो हैं वो ज़्यादा दिखती हैं।